हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की जितनी भी लास्ट क्लास हम लोगों ने देखी है उसमें हम लोगों ने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट में कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उनका बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपने सीखा। और इसी के साथ में आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। किसी निश्चित राशि का 1/3 भाग 3% साधारण ब्याज पर 1/6 भाग 6% और शेष 8% पर है। इन सभी निवेशों से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज रुपए 600 है। तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि मूल राशि आपको ज्ञात करनी है कि कितनी उसकी मूल राशि रही होगी। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या तो क्वेश्चन में आपका कितना 1/3 भाग 3% पर, तो हम लोग ओवरऑल जो है रेट जो होगी ना, ओवरऑल रेट जो होगी वो हम लोग निकालेंगे। कैसे? 1/3 भाग कितने पे 3% पे दिया गया। फिर क्या हुआ, दूसरा 1/6 भाग दिया गया कितने पे, 1/6 भाग जो था हमारा वो दिया गया 6% पे। कितने पे? 6% पे। और शेष बचा हुआ 8% पे। तो हम लोग बचा हुआ भाग निकाल लेंगे 1/3 प्लस 1/6। तो कितना हो जाएगा 2। यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा। तो 2 + 1 मतलब 2 × 1 3/6 मतलब 1/2 हुआ। जब 1/2 हमारा 1/3 और 1/6 भाग कितना हुआ 1/2, तो बचा कितना हमारा भाग 1/2। तो 1/2 भाग जो बचा हमारा वो किस पे 8% पे हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इसको काट रहे होंगे। तो 3 से ये हमारा 3 कट जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 2 से ये 4 बार आ गया। तो ओवरऑल रेट हमारी कितनी आ गई 1 + 1 + 4। तो 4 5 और 6%। ओवरऑल जो रेट आ गई हमारी वो कितनी आ गई 6%। यहां आप लिख सकते हो ओवरऑल रेट। ओवरऑल रेट जो हमारी आ गई, ओवरऑल जो रेट हमारी निकल करके आई कितनी 6%। अब 6% हमारी 1 साल के लिए निकल के आई है। तो दिया कितना सालों के लिए गया है 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों के लिए अगर दिया है और साधारण ब्याज है कितना 600, तो मैं आपको हमेशा ये चीज बताता हूं जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा डिपेंड करता है उसके रेट और टाइम पे। किसके? रेट और टाइम पे। तो 2 वर्षों का अगर हम निकाल रहे होंगे तो 2 × 6%, तो 6 दूनी 12%। 12% ही हमारा किसके बराबर है 12% ही हमारा जो है 600 रुपए के बराबर है। किसके? 600 रुपए के। तो 1% बराबर हो जाएगा 12 × 5 = 60 मतलब 50 के। तो 100% हम निकालेंगे तो 100% कितना हो जाएगा 5000 रुपए के। किसके? 5000 रुपए के। तो हमारा जो मूल राशि हमारी रही होगी या जो हमारा प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना 5000 रुपए हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन का। कितना 5000 रुपए। आप बात समझ गए होंगे, क्योंकि 1/3 भाग और 1/6 भाग जब आप जोड़ दोगे तो कितना ये हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। जब 1/2 हमारा होगा मतलब 2 में 1 भाग हो गया तो बचा कितना 1/2। तो शेष जो बचा वो कितना बचा, शेष 1/2 बचा। ये बात आपको केवल समझनी है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक आदमी ने अपनी पूंजी का एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग
10% वार्षिक ब्याज दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर 1/3 भाग 9% तथा शेष 12% पर निवेशित किया, 12% पर निवेशित किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर क्या है? के द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर, क्या है? हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है? कह रहा है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% पर वार्षिक ब्याज दर पर तथा 1/3 भाग 9% वार्षिक दर पर शेष 12% वार्षिक दर पर निवेशित किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था ओवरऑल रेट जब हम निकाल रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/2 भाग कह रहा है 10% पर प्लस 1/3 भाग कह रहा है 9% पर। फिर बचा वाला भाग जो है ना, तो बचा कितना? 1/2 आपका हो गया प्लस 1/3 भाग हम जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? एलसीएम हम लोग ले रहे होंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2, तो हुआ कितना? 5/6। 5/6 भाग तो आपका कंप्लीट हो गया। कितना? 5/6 भाग। तो 6 में अगर 5 भाग कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 1, तो 1/6 हमारा शेष बचा। जो बचा हमारा 1/6, ये किस रेट पे है? ये 12% की रेट पे। कितने पे? 12 पे। तो हम लोग काट लेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 6 दूनी 12। तो हमारी रेट आ जाएगी 5 + 3 + 2, तो 5 3 8 और 2 10% हमारी जो है एवरेज रेट निकल करके आ जाएगी। क्योंकि ये हमारी सालाना थी तो 1 साल की रेट हमारी कितनी जो है 10% हमारी रेट निकल करके आ जाएगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है साधारण ब्याज पर कोई राशि, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में रुपए 59,200 59200 और 10 वर्षों में रुपए 72,000 हो जाती है यदि ब्याज की दर
यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि रुपये 76,000 हो जाएगी। ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका। ये आपका पेपर हुआ था 12/4/2022 को। 12/4/2022 को ये आपका पेपर हुआ था। एसएससी सीजीएल 2022 का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में 72,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपये हो जाएगी। तो पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें इसका मूलधन निकाल करके और इसमें रेट पता करनी पड़ेगी कि इसकी रेट कितनी है, क्योंकि हमें रेट 2% बढ़ानी है। जब तक हम रेट इसकी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें रेट निकालनी है। तो हम हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने माना कि प्रिंसिपल हमारा पी रहा होगा, क्या पी हमारा प्रिंसिपल था, और 6 वर्षों बाद यह कितना हो गया, 6 ईयर में यह हो गया जाकर के 59,200 रुपये। कितना, 59,200। और फिर क्या हुआ, फिर 10 साल में कितना हो गया जाकर के, फिर आगे 10 साल में मतलब 6 वर्ष कंप्लीट हो गए तो यहाँ पर बचे कितने, 4 ईयर, या 4 साल में कितना हो गया जाकर के 72,000 रुपये हो गई। कितनी, 72,000 रुपये हो गई। कितने साल में, आगे 4 साल में। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 4 साल का ब्याज आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 4 ईयर एसआई कितना आ जाएगा, जब हम 72,000 से 59,200 घटा देंगे तो हमें 4 साल का एसआई मालूम हो जाएगा। 008 और 12 और यहाँ पर हो गए 11, 11 से 9 गए 2, 11 से 9 गए 2, कितना, 72,000 हो जाती है यदि ब्याज की दर। और ये कितना हो गया आपका, और 12 से 0, 0, 10, 10 से 2 गए 8, 11, 11 से 9 गए 2, और 6, 6 से 5 गया 1। हाँ, इसका मतलब जो ब्याज हमें मिला 4 साल में वो 12,800 रुपये था। कितना, 12,800 रुपये हमारा 4 ईयर का ब्याज था। तो हम 1 ईयर का निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो 1 ईयर एसआई अगर हम निकाल रहे होंगे, यहाँ पे आप पूरा लिख लो, नहीं तो आप समझने में आपको थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आप लिख दो 4 ईयर, तो यहाँ पर आप बताओ 1 ईयर एसआई कितनी हो जाएगी। तो 1 ईयर एसआई आप निकाल रहे होंगे तो 4 से काट देंगे, 4 से 12, 4 दूनी 8 और 2 0, कितना, 3200। तो 1 साल की जो एसआई आपकी निकल के आई वो कितनी आएगी, 3200 रुपये। तो आप बताओ अगर 1 साल की एसआई 3200 है तो 6 ईयर एसआई कितनी आ जाएगी। तो हम लोग कितना, 3200 को 6 से गुणा कर दें, 6 दूनी 12, 6 तियां 18 और 1 19 और 2 0। इसका मतलब जो 6 साल में ब्याज हमें मिला जाकर के वो 19,200 रुपये था। जब 19,200 रुपये इसमें जोड़ा गया होगा, 59,200 में भाई ये आपका कितना, जो भी हमारा प्रिंसिपल रहा होगा उसमें से उसमें जो है हमारे 19,200 रुपये जोड़े गए, तब वो 59,200 रुपये हुए होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना, 59,200 से 19,000 घटा देंगे आप, कितना रहा होगा, 40,000 रुपये। जो हमारा प्रिंसिपल रहा हो कितना, 40,000। क्योंकि भाई आप बताओ 59,200 रुपये कब हुए, जब इसमें 19,200 जोड़ा गया तो हम 19,200 इसमें से घटा दें।
तो कितना आ जाएगा 0 0 0 0 और 4, तो कितना 40,000 जो रहा होगा वो हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। अगर 40,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है तो हम रेट निकाल सकते हैं। एक साल का ब्याज है 3200 रुपये और आपका प्रिंसिपल है 40,000 रुपये, तो हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे। 2 0 से ये 2 0, 2 0 से ये 2, 4 से हम काट देंगे 8 बार, तो रेट जो हमारी निकल के आ जाएगी वो 8% आ जाएगी। कितनी 8% यहाँ से हमें रेट मिल गई। तो 8% अगर हमारी रेट मिल गई तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें क्या, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, अब ब्याज की दर कितनी है, अब ब्याज की दर कितनी है 8% ये और प्लस 2% ये, 8% प्लस 2% बराबर कितनी 10%। 10% हमारी अब ब्याज की रेट आ गई। तो कह रहा है कि यही धनराशि कितने वर्षों में, या धनराशि 76,000 रुपये हो जाएगी। मतलब 40,000 रुपये कितने साल में 76,000 रुपये हो जाएंगे। क्या पूछ रहा है कि 40,000 रुपये कितने साल में 76,000 रुपये हो जाएंगे। तो आप बताओ भाई आपकी रेट कितनी है, रेट है यहाँ पर 10%। तो आप बताओ एसआई आपका कितना, अगर हम ये कह दें कि एक साल में हमें 40,000 का 10% मतलब एक साल का ब्याज अगर हम निकालें तो 4,000 रुपये आ जाएगा। बताओ आप लोग बताओ, 1 ईयर एसआई अगर हम निकालें, 1 ईयर कितनी 1 ईयर एसआई अगर हम निकालें तो कितना आएगा। पहले आप इसमें ये बताइएगा कि 40,000 रुपये 76,000 रुपये हो गए तो एसआई कितना हमें मिला 36,000 रुपये, क्योंकि 40 से 76 हो गया तो 76 से आप 40 घटा दीजिएगा तो 36,000 रुपये एसआई मिल गया। अब मैं ये कह दूं कि 40,000 रुपये पे 10% की रेट से एक साल का 1 ईयर एसआई अगर हम फाइंड आउट करें तो 10% की रेट से एक साल का अगर 4,000 रुपये मिलेगा। कितना 40,000 का 10%, कितना 40,000 का 10% आप निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 4,000 रुपये आ जाएगा। और आपको लेना कितना है 36,000 रुपये लेने हैं। कितने लेने हैं 36,000। तो हम कह सकते हैं जब एक साल में हमें 4,000 रुपये मिल रहा है तो 36 कितना, ये 4 का 9 गुना लिखा है तो यहाँ पर टाइम भी क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम भी हमारा 9 गुना हो जाएगा। तो टाइम हमें कितना लगेगा 9 ईयर में। यह धनराशि कितने वर्ष में हो जाएगी 9 ईयर में आपको 40,000 रुपये पे 10% की रेट से 36,000 रुपये ब्याज मिल जाएगा। आप ये क्वेश्चन को समझिएगा एक बार, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले तो हमने यहाँ से प्रिंसिपल, उसके बाद 6 साल में 59,200 हो गया, 10 साल में तो 6 साल में, और यहाँ 4 साल। तो हम लोगों ने यहाँ से रेट फाइंड आउट कर ली कि रेट हमारी आ गई कितनी 8%। अब ब्याज की दर 8% और प्लस 2% और मतलब 10% है। तो 40,000 रुपये 76,000 रुपये कितने समय में होंगे, जबकि रेट कितनी है 10%। तो 40,000 से 76,000 हुए, इसका मतलब एसआई हमें कितना मिला, एसआई हमें मिला कितना 36,000 रुपये। तो आप एक चीज बताओ, मैं अभी आप एसआई ये भूल जाओ कि हमें क्या करना है। हम ये केवल निकालने की 40,000 रुपये पे अगर 10% की रेट से हमें एक साल का ब्याज मिलता, वो कितना मिलता 4,000 रुपये मिलते। कितने मिलते 4,000 रुपये मिलते। तो मैं ये कह दूं कि हमें ब्याज कितना लेना है 36,000 लेना है। तो 4,000 का ये 9 गुना लिखा है 36, तो टाइम भी एक किस जगह पर 9 साल हो जाएगा। तो 9 ईयर या 9 साल हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई राशि साधारण
पर कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में रुपये 49,600 और 5 वर्षों में रुपये 56,000 हो जाती है। 56,000 हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती? तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती? कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती? एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। कब? 12/4/2022 को आपको पूछा गया था। ये 12/4/2022 को थर्ड शिफ्ट में। किसमें? थर्ड शिफ्ट में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2022 का। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 और 5 वर्षों में 56,000 हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती? कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती? हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। जैसे मान लो कि हमारा ये यहाँ पर प्रिंसिपल है, ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल से 3 वर्ष में कितनी हो गई जाकर के? 3 ईयर में उसको 3 ईयर में कितना? 49,600 रुपये हो गई जाकर के आपकी राशि। उसके बाद 5 वर्ष मतलब 3 ईयर तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गए और बचे कितने? 2 ईयर। तो 2 ईयर में कितनी हो गई? 56,000 रुपये हो गई जाकर। कितनी? 56,000 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 साल में जो उसे ब्याज मिला है, 2 ईयर एसआई जो मिली है उसको, ये कितनी है? 56,000 से 49 और 49,000 और 400 और जोड़ देंगे तो 50,000 हो जाएगी। तो 6,400 रुपये। कितना? 6,400 रुपये मिली है। तो मैं कह सकता हूँ 1 ईयर एसआई कितनी हो जाएगी? 1 ईयर एसआई अगर आप निकालेंगे तो 2 से काट देंगे तो 3200 रुपये आपकी हो जाएगी। कितनी? 3200। भाई आप 56,000 से 49,600 आप घटा लीजिएगा, क्योंकि 2 साल की जो एसआई है वो 56,000 रुपये से आप घटा लीजिएगा 49,600 रुपये। कितने? 49,600 रुपये आप घटा लीजिएगा। तो 0 0 ये 4 हो गए। यहाँ पे हो रहे हैं आपके कितने? 15 से 9 जाएगा 6, मतलब 6400 रुपये आपके आ जाएंगे। अगर 2 साल में 6400 रुपये आ गए तो 1 साल में कितने? 3200 रुपये आ जाएंगे। तो 1 साल में अगर 3200 आ गए तो मैं कह सकता हूं कि 3 ईयर एसआई कितनी हो जाएगी? 3 ईयर एसआई 1 साल का 3200 तो 3 साल का 3 गुणे 3200, 3 दूना 6, 3 3 9। इसका मतलब जो एसआई हमें मिला वो 9600 रुपये मिला जा करके। जो हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल में 9600 रुपये जुड़ करके कितने हो गए? 49,600 हो गए। 49,600 से अगर हम 9600 घटा दें तो प्रिंसिपल हमें मालूम हो जाएगा कितना? 40,000 हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। कितना? 40,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। तो हम यहाँ से रेट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेट बराबर आपका 1 साल का ब्याज 3200, मूलधन आपका कितना? 40,000 रुपये, और रेट प्रतिशत में तो 100 से 2 0 1 कट जाएंगे, 2 0 2 0 ये 4 से काटेंगे 8 बार,
तो हमारी रेट जो निकल के आ जाएगी वो 8% आ गई। क्या 8% हमारी रेट यहां से निकल करके आ गई। अब कह रहा था यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, अब ब्याज दर कितनी हो? अब ब्याज दर क्या होनी चाहिए? 8% यहां पर थी प्लस 2% और बढ़ानी है, तो अब ब्याज दर हमारी कितनी हो गई? 10,000। अब कह रहा है कि तो होती तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती। मतलब जहां पर हमारा ये प्रिंसिपल 40,000 रुपये था, अब दोगुना होना है, मतलब 80,000 रुपये हमें करना है। तो रेट हमारी तो लिखी ही है, रेट कितनी है? 10%। 10%। तो टाइम हमें निकालना है। क्या टाइम निकालना है? तो टाइम निकालना है तो हमारी भाई आप बताओ 40,000 रुपये अगर 80,000 रुपये हो गए तो एसआई कितनी है हमारी? 40,000 रुपये हमें एसआई लेनी है। जबकि 1 ईयर की अगर हम एसआई निकालना चाहें, 1 ईयर की एसआई, तो आप बताओ एक साल में 10% का अगर ब्याज मिल रहा होता तो 40,000 रुपये का 10% कितना हो जाता? 4,000 रुपये हो जाता। हो जाता नहीं हो जाता? और ब्याज हमें लेना कितना है? 40,000 रुपये लेना है। कितना? 40,000। तो 4,000 का ये कितना गुना लिखा है? 10 गुना। तो एक का भी 10 गुना यहाँ पे आप कर दीजिएगा। कितना समय लगेगा? 10 ईयर लगेंगे। कितने? 10 ईयर लगेंगे। यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। कितना? 10 ईयर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। 10 साल। या आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप बात को ऐसे एक बार समझिएगा। भाई हमारे पास जैसे 100 रुपये हैं, 100 रुपये हमें कितने करने हैं? 200 रुपये करने हैं। कितने? 200 रुपये करने हैं। जबकि आपके पास रेट कितनी है? रेट आपकी दी है 10%। तो आप बताओ अगर मैं ये कह दूं कि एक साल का ब्याज मैं 10% पे निकालूं तो 100 रुपये पे एक साल का ब्याज 1 ईयर एसआई कितना हो जाएगा? 100 रुपये पे 10% की रेट से एक साल का ब्याज 10 रुपये आ जाएगा। कितना? 10 रुपये। और एसआई आपको लेनी कितनी है? 100 रुपये एसआई लेनी है। तो आप बताओ ये इसका कितना? ये 100 रुपये लेना है, तो ये कितना गुना लिखा है? 10 गुना। तो इधर टाइम भी कितना हो जाएगा? 10 गुना। तो 10 ईयर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आप बात को समझिएगा इस तरह से। तो आपको केवल टाइम निकालना था, तो टाइम कितना आ जाएगा? 10 ईयर टाइम आपका आ जाएगा निकल करके। तो हम यहाँ पर कह सकते थे कि जो हमारा टाइम होगा वो कितना? 10 ईयर निकल करके आ जाएगा। यही 10 ईयर हमारा आंसर था। आंसर कितना है इसका? आंसर अगर हम लोग लिखना चाहें तो 10 ईयर आंसर है। 10 साल आंसर आ रहा होगा इस क्वेश्चन का। कितना? 10 साल इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। 1/4 है और प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर, प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। कितना है? 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर
यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो ₹5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ये हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है SSC CGL 13/4/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। SSC CGL 13/4/2022 को ये पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज दर 2% अधिक हो तो ₹5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग देख लें कि हमारा साधारण ब्याज कितना है। और राशि का 1/4 है। साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। कितना है? 1/4। तो हमारी राशि जो प्रिंसिपल हमारा रहा होगा, जो मूलधन हमारा रहा होगा, मूलधन हमारा कितना है? 4। तो साधारण ब्याज या SI जो हमारी रही होगी वो कितनी है? साधारण ब्याज 1 रहा होगा। ये बात आप समझें। फिर कह रहा है प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। तो समय अगर हमारा T रहा होगा, कितना T, तो दर जो हमारी रही होगी ना, ब्याज दर या जो रेट हमारी रही होगी, आप रेट या ब्याज या दर कह लीजिए, रेट जो हमारी रही होगी वो कितनी रही होगी? 4T रही होगी। कितनी रही होगी? 4T रही होगी। ये बात आपकी समझ में आई। मूलधन कितना था? 4। तो साधारण ब्याज या SI जो है आपका वो कितना है? तो SI आपका है 1। टाइम आपका कितना है? टाइम आपका, और यहाँ पर ये आपकी P है, तो टाइम कितना है? T है। रेट कितनी है? 4T है, क्योंकि समय जो रेट है वो समय तो वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, तो मतलब 4T है। तो यहां से पहले हम लोग क्या निकाल लें? टाइम निकाल लें, उसका T की वैल्यू निकाल लें। हम पहले क्या निकाल लें? T। तो हमारा क्या होता है? ब्याज हमारा क्या होता है? मूलधन। तो ब्याज हमारा कितना? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में कितना? 100। तो हम इसको काट रहे होंगे, 4 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4T² बराबर 25। तो T² बराबर 25/4। तो T बराबर आ जाएगी कितना? 5/2। तो T बराबर, T की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5/2 आ गई। T बराबर आ गया 5/2 के। तो 5/2 का मतलब हो जाएगा T बराबर अगर 2.5 आ गया तो हम रेट यहां से निकाल सकते हैं। तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी? 4 × 5/2। तो 2 दूनी 4। तो रेट हमारी निकल के आ जाएगी कितनी? 10%। कितनी आ जाएगी? रेट हमारी 10% निकल के आ गई। यदि कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो, मतलब रेट, अब रेट कितनी? ये तो रेट हमारी, अब रेट जो आई हमारी, जो अब रेट हमारी आई या दर जो आई हमारी वो कितनी? 10% प्लस 2% एक्स्ट्रा, तो कितनी? 12%। तो 12% पर कह रहा, तो 5,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा?
तो 5,000 रुपये पर 5,000 रुपये का किस हिसाब से 3 वर्षों में 3 ईयर में, और रेट हमारी कितनी है 12%। तो ब्याज निकालना है तो यही SI हमारी निकल करके आ जाएगी कितनी, इसका 12×36 आपको निकालना है। तो 5,000 का 36% कितना, 5,000 का 36% जब आप निकाल रहे होगे, 5,000 का 36% आप निकाल रहे होगे, 2 जीरो, 5 छक्का 30, 5 15 और 3 18 और 1 जीरो, मतलब SI जो निकल के आ जाएगी वो कितनी 1,800 रुपये हमारी SI निकल करके आ जाएगी। तो साधारण ब्याज कितना होगा 1,800 रुपये आपका साधारण ब्याज आ रहा होगा। कितना 1,800 रुपये आपका साधारण ब्याज आ रहा होगा। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप एक बार देख लीजिएगा। मूलधन हमारा कितना कह रहा था, साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, मतलब मूलधन का हमारा कितना है 1/4 है। तो 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/4 मतलब 1/4। तो साधारण ब्याज हमारा 1 है, मूलधन हमारा 4 है। समय हमने T ले लिया, तो कह रहा था रेट जो है समय वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। तो ये रेट कितनी 4T आ जाएगी। तो मैंने निकाला साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो यहाँ से निकल के आया T बराबर 5/2। तो मैंने रेट यहाँ से निकाल ली। रेट कितनी आ गई 4T थी हमारी, तो T की हमने वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी। तो कितनी रेट हमारी 10% आ गई। मगर नई रेट जो अब रेट है हमारी वो कितनी है, वो 10% प्लस 2% जो एक्स्ट्रा है, तो 12% हो गई। अब हमें 12% की रेट से 3 साल का मतलब 36% ब्याज निकालना था किस पे 5,000 रुपये पे। तो 5,000 रुपये का 36% कितना 1,800 रुपये, यही हमारी SI रही होगी। कितनी 1,800 रुपये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर हो, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है 15,000 रुपये के लिए, 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना कीजिए।
ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2022 में ही, एसएससी सीजीएल 12/4/2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। किसमें? सेकेंड शिफ्ट में। क्या कह रहा है? जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर हो तो किसी राशि का साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। ठीक है, पहले तो हम निकाल लें कि हमें क्या क्या निकालना है। पहले तो हमें मूलधन देखना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, फिर क्या है? मूलधन के बाद आपका साधारण ब्याज कितना है। साधारण ब्याज आपको एसआई आपको देखनी है। फिर आपको समय टाइम देखना है, समय या टाइम। फिर दर आपको या रेट आपको निकालनी है। तो हम देख रहे हैं क्या क्या, हमें 4 चीजें। तो हमारा जो मूलधन है वो कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। तो साधारण ब्याज कितना? 1। और कह रहा है जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर हो। अगर रेट हमारी R है तो टाइम हमारा कितना है? R/2 है। टाइम हमारा कितना है? R/2 है। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे? यहां से हम लोग पहले R की वैल्यू निकाल लें कि R की वैल्यू कितनी है। तो हम निकाल सकते हैं 1 बराबर, मतलब ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय मतलब R/2/100। तो 2 से हम काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे ये 25 बार आ जाएगा। तो R² बराबर आ जाएगा 25 के। तो R बराबर कितना? 5 के। क्या आ जाएगा? R बराबर 5 के। तो R बराबर जब 5 आ गया तो हमारे पास रेट निकल के आ गई कितनी? 5। और टाइम कितना है? 5/2 मतलब 2.5 वर्ष। तो हम क्या कर सकते हैं? अब क्या कह रहा है? 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर कितनी? 5% रेट पे। कितने रेट पे? 5% रेट पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। तो 15,000 रुपए का हम किस रेट से? 15,000 रुपए पर 5% की रेट से, ये हमारी क्या है? रेट से। और कितने साल का? 8 साल का हमें ब्याज निकालना है। तो 15,000 रुपए का 8 पंजे 40% निकालना है। तो 15,000 रुपए का आप 40% निकाल दो। कितना आ जाएगा? 2 0 2 0 1 कट जाएंगे। 15 चक्कू 60 और 1 2 0 और लगा दो। इसका मतलब ब्याज कितना हमारा रहेगा? 6,000 रुपए हमारा साधारण ब्याज निकल करके आ जाएगा। कितना? 6,000 रुपए। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये सीजीएल एसएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें? 2022 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दी गई साधारण ब्याज दर से, साधारण ब्याज दर से किसी समयावधि के लिए, किसी समयावधि के लिए
समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन, मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है, अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत, 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज दर से, उसी ब्याज दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात, मूलधन का मिश्र धन से अनुपात, का मिश्र धन से अनुपात मिश्र धन से अनुपात 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है। हो जाता है। ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके सामने है, दी गई साधारण ब्याज दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है। कितना है? मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना है? 4:5। तो हमारा मूलधन और ये आपका रहा मिश्र धन। तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल और मिश्र धन मतलब आपका अमाउंट। इसका जो अनुपात है वो कितना है? 4:5 है। कितना है? 4:5 है। ठीक है। फिर कह रहा है 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। तो आप एक चीज बताइएगा भाई कि मूलधन तो आपका हर जगह बराबर ही रहा होगा ना, मूलधन में तो कोई परिवर्तन आया नहीं होगा। तो हम मूलधन को बराबर कर लेते हैं, इसको 5 से 4 से, तो इसको भी 5 से कर दें और इसको भी 4 से कर दें। तो हम ये कह सकते हैं मूलधन हमारा कितना? 25 है और मूलधन हमारा 20 है और मिश्र धन हमारा 25 है। तो साधारण ब्याज हम यहाँ से निकाल सकते हैं या नहीं? साधारण ब्याज या आपकी जो एसआई होगी वो पहले साल में कितनी होगी? आप अमाउंट से जब आप मूलधन घटाएंगे ना तो 25 से आप 20 घटाएंगे तो कितना? 5। दूसरे साल 28 से आप 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई होगी भाई। जब आप साधारण ब्याज कितना आया? जब आप मिश्र धन से आप मूलधन घटा देंगे तो आपका साधारण ब्याज 25 से आप 20 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 28 से आप 20 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब जो 3 साल का आपका एसआई है, कितने साल का? 3 साल का जो एसआई निकल के आया वो कितने रुपए आया है आपके पास में? तो आपके साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 3 रुपए। भाई आप ये यही तो है 3 जो अंतर है साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 3 रुपए। अंतर बराबर कितना है? 3 रुपए। ये 3 रुपए कितने साल में मिले हैं? 3 साल में। कितने साल में? 3 ईयर या 3 वर्ष का ब्याज कितना आया है आपका? 3 रुपए। तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 1 वर्ष का ब्याज आपका 1 रुपए आ गया। आ गया नहीं आ गया? ये भाई साधारण ब्याज का जो अंतर है यही तो है। कितना? 3 रुपए। ये कितने साल का है? 3 साल का, क्योंकि ये लिखा है आपका 3 वर्ष के उपरांत। तो 3 साल का जो है ये आपका 3 साल का जो है
₹3 है तो 1 साल का ₹1 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो रेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमारा ब्याज कितना मिला ₹1 1 साल में, हमारा मूलधन कितना था 20 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंचे 100, तो रेट हमारी जो आ जाएगी वो 5% आ जाएगी। कितनी, 5% हमारी रेट निकल करके आ जाएगी। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, 1/4 है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर है। तो ब्याज दर क्या है, ये आपको निकालना है। तो ब्याज दर क्या है, क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना है, मूलधन हमारा P जो है वो कितना है, 4 है। साधारण ब्याज आपका कितना है, साधारण ब्याज है आपका, या आप SI कह लो, वो 1 है। कितना है, 1 है। समय जो है ना आपका, समय कितना है, समय और दर मतलब टाइम और रेट, ये हम लोग निकालेंगे। तो क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर है। मतलब टाइम हमारा T है और रेट भी हमारी T है, दोनों कितना है, T है। और मूलधन आपका तो आप जान ही चुके हो कितना है, 4, और SI आपका कितना है, 1 है। तो हम यहाँ से T की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 बराबर कितना, 4 गुणे T बटा 100। तो 4 से काटेंगे 25 बार, तो T² बराबर 25, तो T बराबर आ जाएगा कितना, 5। कितना आ जाएगा, T बराबर 5 आ जाएगा आपका, T बराबर 5 आ जाएगा। तो कह रहा है तो ब्याज दर क्या है, बस रेट ही आपको निकालनी थी। तो रेट आपकी निकल के आ गई कितनी, 5 वर्ष, क्योंकि T बराबर अगर 5 है तो रेट भी आपकी कितनी होगी, ये भी 5% के ही बराबर होगी। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समयावधि में कोई धनराशि, एक ही समयावधि में
कोई धनराशि कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 5% के ब्याज पर रुपये 2200 और 8% के ब्याज पर 8% के ब्याज पर रुपये 2320 हो जाती है। समयावधि क्या है? हो जाती है समयावधि क्या है? ये आपका एसएससी सीपीओ 22/3/2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है इवनिंग टाइम का। ठीक है, एसएससी सीपीओ में आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा है एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर रुपये 2200 और 8% के ब्याज पर रुपये 2320 हो जाती है, तो समयावधि क्या है? तो वह आपको टाइम निकालना है कि वह टाइम कितना है। तो अगर 5% की रेट पे 2200 रुपये हो जाता है और जो है 8% की रेट पे आपका 2320 रुपये हो जाता है, कितना? 2320 रुपये हो जाता है, तो आपको वह टाइम निकालना है कितना समय लगा है, क्या कितना टाइम लगा है। तो हम निकालते हैं। 5% की रेट पे कितना निकल रहा है? 2200 रुपये हो जा रहा है। और कह रहा है 8% की रेट पे वही कितना हो जा रहा है? 2320 रुपये हो जा रहा है। कितना? 2320 रुपये हो जा रहा है। ये बात आप समझे। तो आप एक चीज बताइएगा, यहाँ पर जो रेट का डिफरेंस है वो कितना है? 3% रेट बढ़ रही है, तो इधर 120 रुपये आपका ब्याज बढ़ रहा है। कितना? इधर रेट कितनी बढ़ी है? इस रेट में डिफरेंस कितना है? 3% का। और इधर जो डिफरेंस है वो कितना है? 120 का, क्योंकि 2320 से 2200 घटाओगे तो कितना? 120 रुपये का डिफरेंस है या नहीं? तो हम कह सकते हैं 3% अगर 120 के है तो 1% बराबर 40 के हो जाएगा। किसके? 1% बराबर 40 के। तो हम लिख सकते हैं 100% बराबर किसके हो गया? 4000 रुपये के। किसके आ गया? 100% बराबर 4000 रुपये के आ गया। मगर आपको ये, अगर आप इसका वो निकाल रहे होते, पूरा अगर मूलधन निकाल रहे होते, तो आपका कितना आ जाता? 4000 आ जाता। मगर आपको 5% की रेट पे निकालना है। कितना? 5% की रेट पे आपको निकालना है कि 5% की रेट पे कितना हो जाएगा। तो 5% की रेट पे अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो 4 पंचे 5% मतलब 200 रुपये। कितना? 200 रुपये आ गया होगा। कोई जो प्रिंसिपल हमारा रहा होगा, जो प्रिंसिपल अभी निकल के आपके सामने आया था, कितना? 4000 रुपये था। 4000 रुपये, सॉरी, ठीक है। तो देखो कितना आया? 5% की रेट पे जब 1% बराबर हमारा कितना है? 40 के, तो हम लोगों ने 5% निकाल लिया। कितना? 200 रुपये। इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल रहा होगा वो क्या? प्रिंसिपल जो हमारा रहा होगा वो इससे 2000 रुपये, सॉरी 200 रुपये कम रहा होगा। कितना? इससे 200 रुपये कम रहा होगा। तो 2200 रुपये से 200 रुपये अगर कम रहा होगा तो पी जो हमारा रहा होगा वो कितना रहा होगा? 2000 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा? 2000 रुपये। ये आपकी समझ में आया? पी जो रहा होगा, जो प्रिंसिपल रहा होगा, वो 2000 रुपये रहा होगा। अब 2000 रुपये अगर प्रिंसिपल है, आप बताइएगा कि 2000 रुपये अगर हमारा प्रिंसिपल है और रेट हमारी जो है 5%, रेट हमारी 2000 रुपये क्या है? हमारा प्रिंसिपल है और रेट हमारी कितनी है? 5% है। तो हमें टाइम निकालना है कि वह समयावधि क्या होगी।
कि वह समयावधि क्या होगी। तो 2000 रुपये पर 2000 रुपये पर आपको कितना एसआई लेना है, 200 रुपये आपको एसआई लेना है, जबकि आपकी रेट कितनी है, रेट आपकी 5% है। कितनी रेट आपकी 5% है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि 5% रेट है, तो 1 साल का ब्याज अगर हम निकालना चाहें 1 ईयर एसआई, तो 1 ईयर एसआई कितना, 5 दूनी 10 मतलब 100 रुपये। ठीक है, कितना डायरेक्ट 5 दूनी 10 मतलब 100 रुपये। एसआई आपको लेनी कितनी है, 200 रुपये लेनी है। कितनी लेनी है, 100 रुपये। 1 साल का एसआई है और आपको एसआई लेनी कितनी है, 200 रुपये। कितनी, 200 रुपये आपको एसआई लेनी है। तो क्या ये 2 गुना नहीं लिखा है, तो टाइम भी 1 साल की जगह पर कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। 2 ईयर जो है आपका निकल करके आंसर आ जाएगा, कितना, 2 ईयर। तो वो समय क्या रहा होगा, 2 ईयर रहा होगा, 2 वर्ष रहे होंगे। 2 वर्ष में जो है वो समयावधि कितनी रही होगी, 2 वर्ष की वो समयावधि रही होगी। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में, आप ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। 5% पे और 8% पे था, तो डिफरेंस कितना, 3% का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 120 का। तो 3% बराबर 120 के, तो 1% बराबर 40 के, तो 5% बराबर 5% बराबर 200 के। तो इसका मतलब 2000 में 200 रुपये हमारा ब्याज जुड़ा था। कितना, 200 रुपये। तो 2200 रुपये से 200 माइनस कर दें तो प्रिंसिपल हमारा कितना, 2000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 2000 रुपये पर अगर हमें एसआई लेना है 2000 रुपये, तो 1 साल का एसआई 5 दूनी 10 मतलब 1 साल का एसआई 100 रुपये। तो हमें लेना कितना है, 200 रुपये। तो 100 का दूना 200 लिखा है, 1 का दूना 2 कर दीजिएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पर भी आप दूना कर लीजिएगा, मतलब 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना, दूना आपका निकल कर आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साहूकार एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। धन उधार देता है। हालांकि यदि वह एक वर्ष के लिए धन उधार देता है, तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। अग्रिम रूप से लेता है। वह कितने ब्याज पर ब्याज दर पर धन उधार देता है। धन उधार देता है।
क्या लिखा है, एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। वह कितने ब्याज पर धन उधार देता है? वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है? तो ठीक है, देखिए, एक कोई साहूकार है, वो अगर धन दे रहा है तो क्या कह रहा है, जैसे 10% पर आपको धन दे रहा है। जैसे आपको 100 रुपए उसने दिए, जैसे आपको उसने 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए का ब्याज जो 1 महीने बाद आप देंगे ना, वो आपको ब्याज पहले ही देना पड़ेगा। कितना? वो ब्याज आपको पहले ही देना पड़ेगा। इसका मतलब आप जब साहूकार से 100 रुपए लेंगे तो 10 रुपए तो उसको आप लौटा ही देंगे। तो आप पा कितना रहे हैं? आप तो 90 रुपए ही तो केवल पा रहे हैं। आप ये बताइएगा, जैसे हमने सपोज करो आपको धन उधार दिया 100 रुपए, या आपने हमको 100 रुपए उधार दिए और आप हमसे 10 रुपए पहले ही मांग ले रहे हैं, 10 रुपए पहले ही ले रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आप हमें 90 रुपए ही तो दे रहे हैं। दे रहे हैं, नहीं दे रहे? तो आप हमें कितने रुपए दे रहे हैं? 90 रुपए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? राशि और ब्याज। क्या है? राशि अगर आप हमें 100 रुपए की राशि अगर आप हमें दे रहे हैं, कितने की? 100 रुपए की। अगर मैं ब्याज की बात करूं आपसे, एसआई की बात करूं, या राशि या मूलधन, जो भी आप समझो, मूलधन या राशि, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, राशि या मूलधन। मान लो कि आपने हमें 100 रुपए उधार दिए और 10 रुपए आप तुरंत ले लिए हमसे। कितने? 10 रुपए। तो आपने हमें 10 रुपए, आपने 10 रुपए तुरंत वापस ले लिए और आपने हमें दिया कितना? तो आपने हमें केवल 90 रुपए ही दिया है। दिया है या नहीं दिया? आप एक बार ऐसे सोचो कि आपने हमें 100 रुपए दिए और आप अग्रिम रूप से 10% लेते हैं, तो आपने 10 रुपए हमसे तुरंत ले लिए ब्याज के, तो आपने हमें कुल मिलाकर के कितने रुपए दिए? 90 रुपए। अगर आप 90 रुपए दे रहे हो और ब्याज कितना ले रहे हो? 10 रुपए ब्याज ले रहे हो, दे रहे हो 90 रुपए, तो इसी पे आप गणना करोगे तो कितना? 10 9 90, तो 100/90, या इसी को फ्रैक्शन में 1/9 आप कह लेंगे, तो 11 सही 1/9% जो होगा वो आप हमसे ब्याज की रेट कितनी ले रहे हैं? 11 सही 1/9% आप ब्याज की रेट हमसे ले रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम लोग यूं ही सीरीज कंटिन्यू स्टार्ट रखेंगे। आपसे निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।